खास खबरों के साथ। हिमाचल प्रदेश में बीते कई दिनों से चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम की जानकारी हाईकमान को देने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल से मुलाकात भी की। वहीं आज वो मुख्यमंत्री की आज सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से भी मुलाकात होना संभावित है। दिल्ली में होने वाली मीटिंग के लिए निकलने से पहले ही सुक्खू ने बागी नेताओं को लेकर कहा कि सुबह का भूला यदि शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अगर कोई गलती करता है तो उससे बातचीत के रास्ते खुले रहते हैं। आप दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं? दिल्ली कोई पहली बार नहीं जा रहा, हमेशा जाता हूँ और दिल्ली दौरे में इतने ज्यादा रश करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। बागियों को लेकर क्या कुछ फैसला हुआ है? देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर सुबह का भूला कोई व्यक्ति गलती करता है और कोई बातचीत का रास्ता निकलता है तो देखा जाता है सबसे। तो क्या आप जैसा कि आपने सुना है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि अगर सुबह का भूला अगर शाम को लौट आता है तो उसे भूला नहीं करते हैं, और अगर कोई गलती करता है कोई व्यक्ति तो अगर कोई रास्ते निकलते हैं तो उस रास्तों की तरफ भी देखा जा सकता है। तो इसी सियासी हलचल को लेकर जो है सीएम सुक्खू जो है दिल्ली में आज मौजूद है। आपको बता दें कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है और अब जो है संभावित तौर पर कहा जा रहा है कि वो प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से भी मुलाकात करेंगे। दिल्ली पहुंचे हैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और सियासी घटनाक्रम जो कि हिमाचल में चल रही थी पिछले कई दिनों से, उस पर हाईकमान को उन्होंने रिपोर्ट सौंपी है। दिल्ली जाने से पहले उन्होंने ये जो बयानबाजी की है बागी नेताओं को लेकर, उन्होंने कहा कि अगर सुबह का भूला इंसान शाम को वापस लौटे तो उसे भूला नहीं कहते हैं, और अगर कोई व्यक्ति गलती करता है और उसके बाद कोई जो रास्ता है नजर आ रहा है ठीक होने का, सुधरने का, तो उस रास्ते की तरफ देखना चाहिए। तो जो सियासी अभी हलचल है वो पूरी तरह से हम इसको नहीं कह सकते कि खत्म हुई है। तो सियासी घटनाक्रम में अभी भी बदलाव जो है संभावित तौर पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी आ रहा है। और दिल्ली जाने से पहले इनका सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये जो बयान है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बदलाव की तरफ इशारा कर सकता है कि शायद लोकसभा चुनाव से पहले जो ये बदलाव है देखने को सियासी घटनाक्रम में मिल सकती है। तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली पहुंचे हैं। हिमाचल प्रदेश में बीते कई दिनों से चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम की जानकारी उन्होंने हाईकमान को देने के लिए जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह दिल्ली पहुंचे और वहां मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात की। आज वहीं मुख्यमंत्री की सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से भी मुलाकात होना जो है वो संभावित तौर पे तय है। दिल्ली में होने वाली मीटिंग के लिए निकलने से पहले ही उन्होंने जो है बागी नेताओं जो थे, जिन्होंने हिमाचल के जो चुनाव हुए थे उसमें उन्होंने क्रॉस वोटिंग करी थी, उनके लिए भी उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर सुबह का भूला जो है शाम को वापस लौट आता है तो उसे भूला नहीं करते हैं, और अगर कोई गलती करता है तो उससे बातचीत के रास्ते जो है वो खुले रहते हैं। तो इसी खबर पे हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए अनुराग शर्मा जुड़ चुके हैं। अनुराग, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और सियासी घटनाक्रम जो इतने दिनों से चल रही थी उसमें बदलाव क्या देखने को मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की है और संभावित तौर पर आज वो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से भी मुलाकात करेंगे। देखिए, बिल्कुल ये लगातार जो ये घटनाक्रम है, ये जो रंजिश है थोड़ी करके बयानबाजी आ रही थी, वो आज मतलब अचानक ये प्रस्फुटित नहीं हुई है। इसके पीछे लगातार ये 13 से 14 महीने का जो है ये अंतरकलह जो था वो चल रहा था। अगर संगठन और क्योंकि अब लोकसभा के चुनाव आ चुके हैं तो संगठन और सरकार के बीच में जो समरूपता होनी चाहिए वो नहीं है, और जो अभी दिखा है, जो हमें 15-20 दिनों में पहले स्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई थी कि सरकार टूटने की स्थिति आ गई थी। तो उसका कारण और केवल कारण यही था बीच में आपस में संबंध अच्छे नहीं थे। इसी वजह से लगातार सुखविंदर सुक्खू भी कह रहे थे कि संगठन को साथ मिलकर चलने की जरूरत है। इसी वजह से जो है पिछले कल जो है वो सुखविंदर सुक्खू मिलने गए हैं। प्रतिभा सिंह का भी इस तरह, क्योंकि प्रतिभा सिंह ने लोकसभा का चुनाव लड़ना है
तो हो सकता है कि आलाकमान लोकसभा के चुनाव लड़ने की वजह से जो है संगठन का कार्यभार जो है वो किसी और को दे दें, और इसकी वजह से अभी जो आंतरिक कलह है उसकी वजह से भी बहुत सी चीजें, ऐसी स्थितियां दिख रही हैं जिसकी वजह से लग रहा है कि संगठन में जो है बदलाव होने की आकांक्षा, मतलब आशंका जो है वो लगातार बनी हुई है। हालांकि तस्वीरें जो हैं वो 2 से 3 घंटे में क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह से संगठन में बदलाव होगा या प्रतिभा सिंह ही रहेंगी। तो ये अभी बहुत सी स्थितियां जो है वो परिवर्तित होने वाली हैं। लगातार हम इस पर नजर बनाए हुए हैं। जी अनुराग, एक अब मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि मीडिया कर्मचारियों से बात करते समय सीएम ने कहा कि जब मीडिया ने उन पे ये सवाल उठाया कि क्या सियासत में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में पहली बार नहीं जा रहा हूं, इससे पहले भी मैं दिल्ली जा चुका हूं और इस सियासत में किसी भी तरह की बदलाव की जो चर्चाएं चल रही हैं उसको उन्होंने साफ तौर पर नकारा है कि कोई भी बदलाव जो है देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दिल्ली जाने से पहले उन्होंने ये भी बयान दिया कि अगर सुबह का भूला जो है व्यक्ति अगर शाम को वापस लौट आता है तो उसे भूला नहीं करते हैं, और अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो बातचीत के जो रास्ते हैं वो खुले रहते हैं। तो इससे फिर क्या हम समझे, एक तरफ वो चीजों को नकार रहे हैं कि सियासत में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि अगर सुबह का भूला शाम को लौट जाता है तो उसको भूला नहीं कहते। किस तरफ ये इशारा करता है? क्या ये कह सकते हैं हम कि उनका ये मानना है कि जो बागी विधायकों को वापस लाने का ये प्रक्रिया कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं वो इस कांग्रेस पर? नहीं, देखिए ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर आप बात कर रहे हैं कि सुखविंदर सुक्खू के उसमें बदलाव आएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं आएगा, क्योंकि जब राजा वीरभद्र सिंह की लेगेसी चल रही थी, वीरभद्र सिंह का राज चल रहा था, उस दौरान में भी सुखविंदर सुक्खू राहुल गांधी से लड़कर प्रेसिडेंट हिमाचल का संगठन में अपना पकड़ बनाकर आ गए थे। जबकि हालांकि वीरभद्र उस वक्त इतने पावरफुल मिनिस्टर थे कि पूरे भारत में उनका जो था टंका बोलता था, उसके बावजूद उनके विपक्ष में खड़े रहकर भी संगठन का कार्यभार सुक्खू ने संभाला था, क्योंकि राहुल गांधी उनके जो है साफ तौर पर समर्थक है। इसलिए सुखविंदर सुक्खू का अगर हम बात करें कि उनका बदलाव होगा, तो ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। परंतु जो आप 6 बागियों वाली बात बोल रहे हैं कि 6 बागियों को हमने, वो एक बिल्कुल अलग स्टेटमेंट है, क्योंकि अब जो स्थितियां हैं, देखिए जिस तरह से सरकार ने कैविएट डाल दी है, कैविएट डालने के बाद ऐसा जो समीकरण बन रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो सीधा का सीधा विधायकों को कहीं ना कहीं स्टे मिल जाएगा, और स्टे मिलने के बाद जो है, हालांकि बैठेंगे तो कांग्रेस के विधायक के तौर पे ही, क्योंकि अगर उनको स्टे मिल जाता है तो वो कहाँ जाएंगे, वो विधायक के तौर पे ही बैठेंगे और कांग्रेसी विधायक के तौर पे बैठेंगे। तो इसलिए उन चीजों को जो है वो ये बोलना कि वो सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए तो माफ कर देंगे, परंतु ऐसी स्थितियां होती हुई दिख नहीं रही हैं, क्योंकि जैसे सुधीर शर्मा को निष्कासित कर दिया है, राजेंद्र राणा खुद बाहर हो गए हैं, तो अब जो बाकी 4 हैं उनके ऊपर देखना है कि किस तरह का है। कुछ लोगों को डैमेज कंट्रोल जो है वो सुखविंदर सुक्खू करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 2 से 3 लोग जो हैं वो कम से कम उनके खेमे में वापस आ जाएं, और जो स्थितियां जो अभी, क्योंकि कहीं ना कहीं तनाव बहुत पड़ा हुआ है, 13 लोग, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी सामने आ रहा है, तो ऐसे में जो कांग्रेस है सियासी हलचल और बदलाव करके अपना नुकसान नहीं करवाना चाहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि अगर इस तरह का उठा पटा किया होता है तो वो बहुत ज्यादा जो है आने वाले लोकसभा के चुनाव में, हालांकि अभी भी परिस्थितियां ऐसी हैं, लोगों का मन बन चुका है। हमने लगातार जैसे चौपाल के थ्रू और दूसरी थ्रू हम जब बात करते हैं तो हमें लोगों का रुझान पता लग रहा है। कहीं ना कहीं अस्थिरता का जो संदेश है, उस संदेश को कांग्रेस सरकार रोकना चाहती है, सुखविंदर सुक्खू उस चीज को रोकना चाहते हैं, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि अभी जो है डैमेज कंट्रोल की प्रक्रिया चल रही है, और वो 2 से 3 या 4 लोगों को वो अपने खेमे में वापस दोबारा लाकर दोबारा ये परिवर्तित करना चाहते हैं कि नहीं, अब सब कुछ नॉर्मल है और हम लोकसभा के लिए तैयार हैं। परंतु अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका खबर पे जुड़ने के लिए। बिल्कुल अनुराग ने ये सही बात कही है कि आगे आगे देखते हैं होता है क्या, क्योंकि ये सियासत है और सियासत में बदलाव जो है वो कभी भी संभव हो सकता है, और लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या कुछ बदलाव होंगे वो आगे देखने वाला रहेगा। तो फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी शिमला